हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। तो कोल्ड कैलोरिक टेस्ट क्या होता है, क्या इसकी फंक्शनिंग होती है और क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ सकता है और किस लिए ये टेस्ट किया जाता है, ये सभी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोल्ड कैलोरिक टेस्ट क्या होता है। तो कोल्ड कैलोरिक टेस्ट को जो है अदर नेम से भी जाना जाता है, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट, कोल्ड रिफ्लेक्स टेस्ट, वेस्टिबुलो कैलोरिक स्टिमुलेशन या फिर वेस्टिबुलो ओक्यूलर रिफ्लेक्स। क्यों जाना जाता है ये नाम हमें आगे समझ में आ जाएगा कि इस नाम से क्यों जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट और बेरेनी ने जो है इसको सबसे पहले इसको डेवलप किया था ब्रेन स्टेम की नॉर्मल फंक्शनिंग को देखने के लिए, यानी ब्रेन स्टेम फंक्शनल है या नहीं किसी कोमा पर्सन में, अनकॉन्शियस पेशेंट में ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए रॉबर्ट और बेरेनी ने इसको जो है सबसे पहले डेवलप किया था। और इस वजह से इनको जो है 1914 के अंदर सब जो है इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये काफ़ी अच्छी डिस्कवरी थी ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग को असेस करने के लिए। अब देखते हैं ये होता क्या है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो इसको परफॉर्म करने का तरीका होता है, हम लोग जो है ईयर के अंदर जो होता है, जैसे डायग्राम आप लोग दोनों देख रहे हैं, या तो कोल्ड वाटर की डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर वाला पानी, या फिर हॉट वाटर। तो हॉट वाटर का डेफिनेशन है कि 42 से 44 डिग्री टेम्परेचर वाला जो पानी होता है उसे जो है हॉट वाटर में लिया है यहाँ पर, ठीक है। या तो कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर जो है ईयर के अंदर इरिगेट करेंगे। तो इरिगेट करने की वजह से क्या होगा, अपने इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्सटर्नल ईयर, ये मिडिल ईयर जो हो गया अपना, फिर ये इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर में 3 स्ट्रक्चर होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल्स होती है, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास सेमी सर्कुलर कैनाल और ये हो गया कोक्लिया। तो इन कोक्लिया से रिलेटेड जो है इंपल्सेस जाएगी कहाँ तक, ब्रेन स्टेम के अंदर। और ब्रेन स्टेम से जो है हमें पता है कि आई की जो मसल आई बॉल होती है, आई बॉल को टोटल 6 मसल सप्लाई होती है और उन आई बॉल की मसल्स जो होती है वो भी कंट्रोल करी जाती है ब्रेन स्टेम के द्वारा। यानी वहां से जो क्रेनियल नर्व निकलती है, 3rd क्रेनियल नर्व, 4th क्रेनियल नर्व और 6th क्रेनियल नर्व, तो उनके थ्रू जो है आंखों में मूवमेंट होगा और उस मूवमेंट के थ्रू ही हम लोग पता लगाते हैं इस फंक्शनिंग का। तो इसमें कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो इसमें देखते हैं हम, जैसे हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कोल्ड वाटर का। अगर कोल्ड वाटर आइज के ईयर के अंदर इरिगेट किया, ये इरिगेट करने का तरीका है कि एक सिरिंज के अंदर लिया वाटर और उसको इरिगेट किया। इरिगेट करने से क्या होगा, यहाँ पर अपने वेस्टिब्यूल्स में जो है हॉट और कोल्ड का, क्योंकि अपना बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके बीच में एक डिफरेंस पैदा होगा और उस डिफरेंस की वजह से एक करंट बनेगा। तो वो जो करंट है यहाँ पर एक क्या बनेगा, यहाँ पर करंट बनेगा। तो वो करंट क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो उसकी वजह से क्या होगा, अपनी आईज के अंदर जो होता है निस्टेगमस आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, निस्टेगमस। और निस्टेगमस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। तो निस्टेगमस जो होगा वहां पर ये हमें याद रखना, वो कैसा निस्टेगमस होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल निस्टेगमस होगा, यानी ऊपर नीचे आई बॉल नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल उसमें मूवमेंट होगा। तो आई बॉल का मूवमेंट जो है, कोल्ड वाटर अगर हम लोग डालते हैं तो आई बॉल का मूवमेंट इस तरफ होगा, यानी दोनों आई बॉल जो है वो इस तरफ मूवमेंट करेगी, ठीक है। या फिर इसका अपोजिट लेते हैं हॉट वाटर, तो यहाँ पर भी करंट डिफरेंस होगा, हॉट वाटर ले रहे हैं तो इस वजह से जो मूवमेंट है वो यहाँ पर इस तरफ, जो आंखों का मूवमेंट है वो किधर होगा, इस साइड। कोल्ड वाटर ले रहे हैं तो किस साइड मूवमेंट होगा, इस साइड मूवमेंट होगा। तो इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, COWS, काउज। तो काउज के अंदर हो जाएगा, अगर कोल्ड वाटर ले रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी आप पानी इधर से डाल रहे हो, इरिगेट इधर से कर रहे हो, जबकि मूवमेंट किधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कोल्ड वाटर में अपोजिट साइड में। और W मतलब वार्म वाटर अगर यूज कर रहे हो, यानी हॉट वाटर यूज कर रहे हो, तो जो निस्टेगमस होगा वो कौन सी साइड में होगा, सेम साइड में। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये वार्म वाटर अगर इधर से इरिगेट किया तो इसका आई का मूवमेंट किधर हो रहा है, सेम साइड में, इसी की डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये इस ट्रिक को याद रख के जो है हम निस्टेगमस याद रख सकते हैं। तो ये होता है अपना कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन हमें याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड कैलोरिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो हमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट हो गया ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग के लिए। या उल्टा पूछ सकते हैं कि ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट, या फिर इसके या अदर नेम है ये भी। इसके अदर नेम क्यों रखे गए हैं, वेस्टिब्यूल्स के थ्रू जो है इसको हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इनर ईयर के अंदर क्या पाई जाती है, ये वेस्टिब्यूल्स होती है, वेस्टिबुलर पार्ट होता है, इसके थ्रू हम लोग जो है आई के मूवमेंट को देख करके इसको पता लगाते हैं। तो वेस्टिबुलो ओक्यूलर, यानी वेस्टिब्यूल्स में पानी डालना जाता है और ओक्यूलर मूवमेंट, और ओक्यूलर मूवमेंट कैसी हो रही है, निस्टेगमस, जिसके द्वारा जो है हम ये चीज पता लगाते हैं।
तो एग्जाम पर्पस से 3 क्वेश्चन जो है इससे बन सकते हैं। पहला है कि किसकी फंक्शनिंग के लिए करते हैं, ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग। दूसरा है कि इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, निस्टेगमस, वो भी कैसा, हॉरिजॉन्टल निस्टेगमस। और तीसरा पॉइंट है कि अगर कोल्ड वाटर यूज करें तो कौन सी डायरेक्शन में निस्टेगमस होगा, तो इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं CO। और हॉट वाटर अगर डाल रहे हैं तो निस्टेगमस किस डायरेक्शन में होगा, तो WS, यानी वार्म डाल रहे हैं तो सेम साइड, और कोल्ड डाल रहे हैं तो अपोजिट साइड जो है निस्टेगमस प्रोड्यूस होता है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।